गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपको अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे, जहाँ आज हम लोग देखेंगे सितंबर 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच के काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियो, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेंगे। यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। हम 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक के करंट अफेयर इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। और कल से यानी कि आज मंगलवार से हम लोग प्रतिदिन करंट अफेयर डेली देखेंगे आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। तो कृपया हमें लाइक कीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। हमारा वीडियो रात को 8 बजे का आता है मॉक टेस्ट का, जिसमें आप रोज़ाना आकर 25 क्वेश्चन का जीएस का, जो काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें अपना तैयारी को जांच सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना शानदार सेशन। शुरू करें, चलिए। करंट अफेयर्स 1 to 7 सितंबर, ठीक है। चलिए, नॉलेज की बात है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा, चलिए ठीक है। तो पढ़ते हैं हम। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं को चलते जितने लाख लोगों की मौत हुई है, वो कितने लाख हैं? 20 लाख। कितने लाख लोग हैं? 20 लाख, ठीक है। मौसम विज्ञान द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। कैसी रिपोर्ट है? जिसमें ये बताया गया है कि मौसम संबंधी आपदाओं के चलते, मौसम संबंधी आपदा क्या हो जाएंगे, जैसे कि आंधी, ये तूफान, तेज़ बारिश, वो आसमान से जो गिरता है, क्या बोलते हैं आप लोग, आकाशीय बिजली जिसको बोलते हैं, इस सब के कारण कितनी मृत्यु हुई है? 20 लाख लोगों की। कितने लोगों की? 20 लाख लोगों की। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र आगे बढ़ते हैं समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किस राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार ने। असम की राजधानी दिसपुर। कहाँ है असम की राजधानी? आपको दिसपुर। एक बार फिर से पढ़ लेंगे इसको ताकि क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे आपको। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को जिस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का, किस शिक्षा अभियान का? समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो है असम राज्य। असम राज्य। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात राज्य में किया जाएगा। किस राज्य में? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात राज्य में किया जाएगा। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगी? गांधीनगर। कहाँ? गांधीनगर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है, फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किसने? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार क्या राजधानी कहाँ हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का? तो शिमला। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला हो जाएगा। कितने करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करेगी? 100 करोड़ की लागत से। कितने करोड़ की? 100 करोड़ की लागत से। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हम अपना। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस, स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो कौन सी अभिनेत्री हैं? तो कैटरीना कैफ। कौन सी अभिनेत्री हैं? कैटरीना कैफ। एक बार फिर से पढ़ेंगे। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जिसका नाम क्या है? जायडस वेलनेस। कंपनी का नाम क्या है मित्रों? जायडस वेलनेस के अनुसार, इसके अनुसार हाल ही में जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री, ब्रांड का नाम क्या है? शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे? कैटरीना कैफ को। किस अभिनेत्री को? कैटरीना कैफ को। क्लियर हुआ?
आगे बढ़ते हैं। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में 1000 करोड़ रुपए, कितने रुपए, 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो योजना शुरू की है, उस योजना का नाम क्या है बताइए आप लोग। उस योजना का नाम है वतन प्रेम योजना। क्या नाम है? वतन प्रेम योजना। भारत सरकार को, अगला हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार को जिस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोगी निरोगी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है, वो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। तो भारत सरकार के जिस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है, वो कौन सा मंत्रालय है? तो आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अभी भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों का सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु कितने राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो 25 राज्यों को, कितने राज्यों को? 25 राज्यों को। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लें। अब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चालू होगा, तो इसको पहले एक बार फिर से पढ़ लें अंतिम में। हाल ही में वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री कौन है भारत के? आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ग्रामीण स्थानीय निकायों की सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु जितने राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए राशि की जारी की है। तो राज्यों की संख्या बताइए इसमें। तो 25 राज्यों को। कितने? 25 राज्यों को। चलिए अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जो पिछले 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, वो करते हैं हम। ठीक है, पहला प्रश्न उनमें, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने केवाईसी नियमों का पालन में ढिलाई को लेकर, केवाईसी नियमों के पालन में, केवाईसी फुल फॉर्म क्या होता है? नोन योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानना। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केवाईसी नियमों का पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया है? तो उस बैंक का नाम क्या है? तो HDFC बैंक। क्या नाम है उस बैंक का? HDFC, माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहूँगा, एक्सिस बैंक। क्या नाम है उस बैंक का? एक्सिस बैंक। क्या नाम है उस बैंक का? एक्सिस बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब से प्रतिदिन करंट अफेयर्स के वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। हाल ही में जिस देश के चेंगदू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। हाल ही में जिस देश के चेंगदू शहर को यांगून यानी कि म्यांमार के यांगून के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया। तो कौन से देश से? तो चीन देश से। कौन से देश से? चीन देश से। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योगों को महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष जिस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन किया जाता है, कौन सी वो तारीख है? तो 30 अगस्त। कौन सी वो तारीख है? 30 अगस्त। 30 अगस्त तो कौन सा दिवस का आयोजन किया जाता है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला देखेंगे, भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए जिस राज्य सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय किया है, तो कुश्ती को किस राज्य सरकार ने 2032 तक गोद लेने का निर्णय किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। आगे बढ़े, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये तो MBBI, इसको तो एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, या फिर जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? तो क्या नाम है मित्रों? JB महापात्र। क्या नाम है? JB महापात्र। क्या नाम है? JB महापात्र। मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए और बेहतर से बेहतर ढंग से वीडियो को डिस्क्राइब करने की और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन सेट करने की, और लगभग सारे कंटेंट आपको उपलब्ध होंगे अपने खुरपाती ग्रुप चैनल पे। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वह देश जिसके राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। वह देश जिसके राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। तो कौन सा वो देश है? श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटा। श्री जयवर्धनेपुरा कोटा, ठीक है। आगे बढ़ें। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। विश्व नारियल दिवस है, वर्ल्ड कोकोनट डे। मैं एक वीडियो ऐसा स्पेशल आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिमांड करते हैं तो एक स्पेशल ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें जनवरी टू दिसंबर, क्या ध्यान से सुनिएगा, जनवरी टू दिसंबर के जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, 1 तारीख को वो दिवस, 2 तारीख को ऐसा दिवस, वैसा दिवस, सारे दिवस आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ये सब वीडियो चाहते हैं तो छाप दीजिए कि जी सर चाहिए, यस सर चाहिए, ओके। चलिए, और करंट अफेयर्स की आप लोग बिल्कुल ही चिंता ना करें। आप लोग का करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर, जनवरी 2021 से लेकर, और जो भी डेट रहेगा, यानी सितंबर माह चल रहा है ना, सितंबर तक का पूरा लाइन बाय लाइन मोस्ट VVI प्रश्न आप लोग का करा दूंगा मैं, ठीक है। उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल ना करें। उसका भी PDF तैयार करना हमने शुरू कर दिया है, थोड़ा सा टाइपिंग में समय लग रहा है, ठीक है बाबू। चलिए अगला देखते हैं। किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से, किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 ईयर्स यानी कि 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कौन से वो नेता है? उन नेता का नाम जानेंगे। सैयद अली शाह गिलानी। क्या नाम है? सैयद अली शाह गिलानी। क्या हुआ इनके साथ? तो इनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कैसे नेता थे? तो अलगाववादी हुर्रियत नेता थे, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जिस देश को 12.57 बिलियन नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन किया है? तो किस देश ने? भारत को। IMF ने किस देश को दिया है? तो भारत को। कितना? 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन किया है। किस देश को? भारत देश को। किसने? IMF ने। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने उम्मंगोट नदी पर प्रस्तावित उम्मंगोट जल विद्युत परियोजना, उम्मंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है? तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? एक बार फिर से पढ़ लेंगे, मुझे लगता है आप लोग को क्लियर नहीं हुआ। फिर से पढ़ता हूँ कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने उम्मंगोट नदी पर प्रस्तावित उम्मंगोट जल विद्युत परियोजना, उम्मंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है, उस राज्य सरकार का नाम क्या है? तो उस राज्य सरकार का नाम है मेघालय। कौन सी राज्य सरकार? मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। कहाँ है राजधानी मेघालय की? शिलोंग। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखेंगे हम अपना, हाल ही में जिस राज्य के केंद्रपारा जिले ने, हाल ही में, प्रश्न ठीक से देख लेंगे, हाल ही में
जिस राज्य के केंद्रपारा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है। तो कौन ऐसा राज्य का जिला है? उड़ीसा जिला का, उड़ीसा राज्य का। किस राज्य का? उड़ीसा राज्य का केंद्रपारा जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो बन गए हैं वो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो अपने इंडिया टीम के कैप्टन विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्ती और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है, किस राज्य सरकार ने? एमपी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्ती और परीक्षा में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है। वह भारतीय जिसने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है, कौन वो भारतीय है? तो प्रवीण कुमार। कौन? प्रवीण कुमार। हाल ही में भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव 30 गेंद के बाद दूसरे बल्लेबाज जो बन गए हैं, अर्थात टेस्ट मैच में 30 गेंद पर कपिल देव ने शतक मारी थी, वो पहले नंबर पे है। तो दूसरे नंबर पे बल्लेबाज जो 31 गेंद में मार दिए वो कौन है? शार्दुल ठाकुर। कौन है? शार्दुल ठाकुर। वह फुटबॉलर जिसने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाला विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो कौन सा फुटबॉलर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन से फुटबॉलर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखिएगा। हाल ही में इंग्लैंड के जिस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया है, कौन है वो? लिम प्लंकेट। कौन? लिम प्लंकेट। कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? भंवर सिंह शामौर। भंवर सिंह शामौर को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया उस पोर्टल का नाम क्या है? तो ई गोपाला। क्या नाम है उस पोर्टल का? ई गोपाला। अगला प्रश्न देखेंगे हम। वह देश जिसने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है, कौन वो देश है? तो चीन है। कौन देश है? चीन है। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में जिसने पदभार संभाल लिया है, मस्ट भी प्रश्न है, BSF के नए महानिदेशक के रूप में पद किन्होंने संभाला है? तो पंकज कुमार सिंह ने। किसने? पंकज कुमार सिंह ने। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, कौन है वो खिलाड़ी? डेल स्टेन है। कौन है? डेल स्टेन। क्या है? तेज गेंदबाज है या ऑलराउंडर, माफ कीजिएगा, ऑलराउंडर है, गेंदबाज भी हैं और बैटिंग भी करते हैं। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो प्रदीप नरवाल। कौन है महंगे खिलाड़ी कबड्डी लीग में अब तक की लगाई गई बोली में? प्रदीप नरवाल। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा। कौन सा? गोवा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना
में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श इस देश के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के? तो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारत के जिस राज्य ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अगला, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 की अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए जिस सीरीज की घोषणा की है, उस सीरीज का नाम क्या है? तो भारत सीरीज। क्या नाम है? भारत सीरीज। इस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। किसने? जम्मू और कश्मीर ने। भारत के लिए भाविना पटेल टोक्यो पैरालंपिक 2020 की महिला टेबल टेनिस में जो पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, कौन सा पदक? तो रजत पदक। किसने? तो भाविना पटेल ने। किस खेल में? टेबल टेनिस में। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था। किसने? चिक्सुला प्रभावक एस्टेरॉयड ने। चिक्सुलक प्रभावक। भारतीय राज्य ने कर्नाटक के बाद दूसरे राज्य के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के एक बयान के मुताबिक भारत में इतने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है। तो 50%। कितनी? 50%। भारत का जो राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा, कौन है वो राज्य? दिल्ली। कौन है वो राज्य? दिल्ली। इतना ही, फिर देखेंगे हम लोग कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।